नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न की कुंडली में यदि चंद्रमा 9th हाउस में बैठा हुआ है तो उसके क्या रिजल्ट होंगे। ये वृषभ लग्न का मैंने चार्ट लिया है, जहाँ 2 नंबर लिखा है फर्स्ट हाउस में, इसका मतलब ये वृषभ लग्न है और इसका स्वामी शुक्र होता है। और चंद्रमा यहाँ पर मकर राशि में बैठा हुआ है, यहाँ पे 10th लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, तो चंद्रमा यहाँ मकर राशि में बैठा हुआ है। और चंद्रमा 4 लिखा है थर्ड हाउस में, इसका मतलब क्या है, चंद्रमा यहाँ का स्वामी है थर्ड हाउस का, पराक्रम भाव का स्वामी है चंद्रमा, और भाग्य भाव में बैठ गया है 9th हाउस में। तो इस बात की हमें चर्चा करनी है आज। और ये भी दिखाई दे रहा है कि चंद्रमा की जो डिग्री है 2 है, 2 डिग्री में चंद्रमा बहुत कमजोर स्थिति में बैठा हुआ है, क्षीण अवस्था में बैठा हुआ है। तो आज हम इसी बात की चर्चा करेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 9th हाउस में यहाँ चंद्रमा शनि की मकर राशि में बैठा हुआ है। यहाँ इसकी 2 डिग्री है और यहाँ बहुत ही क्षीण अवस्था में है। शनि और चंद्रमा के बीच शत्रुता का संबंध है, आपस में द्वेष है। यदि शनि स्वयं 9th हाउस में बैठ जाए, यदि शनि स्वयं यहाँ बैठा होता 9th हाउस में बैठ जाए यहाँ पे आके, तो ये विष योग का निर्माण कर देता। या शनि अपनी दृष्टि इस हाउस पे डाल दे 9th हाउस पे, तो भी विष योग का निर्माण हो जाएगा। तो शनि की जो दृष्टि है वो तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। तो इस चार्ट को यदि हम देखें तो शनि यहां बैठा हुआ है और 10वीं दृष्टि से ये 9th हाउस को देख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि से शनि 9th हाउस को देख रहा है। तो ये विष योग का निर्माण हो रहा है यहाँ पे। तो ऐसे में व्यक्ति को मानसिक अशांति, तनाव, चिंता और डिप्रेशन का ये कारण बन जाता है। और ऐसे लोग अक्सर अकेलापन महसूस करते हैं, उनके अंदर वैराग्य की भावना प्रबल हो सकती है। और ऐसे व्यक्ति को अपनी भाग्य चमकाने के लिए, किस्मत बनाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। निरंतर प्रयास के बाद ही वो सफलता प्राप्त कर पाता है। मेहनत बहुत करनी पड़ती है। ऐसे व्यक्ति की पिता से भी नहीं बनती, पिता से भी वैचारिक मतभेद प्राप्त मतभेद मिलते हैं, मतभेद होते हैं। और हम 9th हाउस से पैतृक संपत्ति को भी देखते हैं। 9th हाउस से भाग्य भी है, पिता भी है और पैतृक संपत्ति भी है 9th हाउस में। तो ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। प्राप्त तो हो जाती है पर संघर्ष बहुत करना पड़ेगा। और हम ये देखें कि 9th हाउस का जो अच्छा भाग्य है वो हम अपने पिछले जन्मों के जीवन के पुण्य कर्मों से जो हमें भाग्य मिलता है वो हम 9th हाउस से देखते हैं। पिछले जन्म में यदि हमने बहुत अच्छे कर्म करे
तो 9th हाउस हमारा मजबूत रहेगा। और यहाँ पे चंद्रमा 3rd हाउस का स्वामी होकर के यहाँ बैठ गया है, तो ये तो आपको मेहनत, परिश्रम कराएगा कराएगा। 3rd हाउस क्योंकि मेहनत, परिश्रम और पराक्रम भाव का स्वामी है, पराक्रम का स्वामी है, तो ये यहाँ पे आपको मेहनत कराएगा कराएगा। और आप अपनी हिम्मत से ये आगे बढ़ पाओगे, किस्मत से नहीं। भाग्य के भरोसे रहोगे तो आप जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रह जाओगे, क्योंकि आपकी कुंडली में यहाँ पे विषयों का निर्माण हो चुका है। तो कड़ी मेहनत, संघर्ष और चुनौतियां आपके जीवन में रहेगी रहेगी। तो ऐसे व्यक्ति को, शिव जी को नियमित रूप से दूध, जल शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए और चांदी के गिलास में पानी पिए, उससे भी राहत मिलेगी। और चंद्रमा का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का जाप करना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में नकारात्मकता की कमी आएगी उसके। दूसरी तरफ यदि हम देखें कि यदि चंद्रमा 9th हाउस में बैठा होता और मकर राशि में ना होता, कोई और लगन होती तो दूसरे, तब यहाँ बैठ सकता था 9th हाउस में, दूसरी राशि में, और 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में होता इस हाउस में, क्योंकि पिता का अच्छे भाग्य का हाउस है, पैतृक संपत्ति का हाउस है। तो उसे एक तो 10 से 20 डिग्री में वो एक प्लस पॉइंट ये रहता कि वो अपने ही नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में होता, जिसमें उसकी स्थिति चंद्रमा की बहुत मजबूत हो जाती है और शुभ हो जाती है। तो ऐसा व्यक्ति फिर पिता से भी उसका प्रेम मतलब रहता, पिता से सहयोग मिलता और पैतृक संपत्ति का सुख भी उसे आसानी से मिल जाता। संघर्ष का सामना न करना पड़ता, भाग्य उसका साथ देता हर चीज में। परंतु यहाँ पे ये मकर राशि में बैठा हुआ चंद्रमा, यहाँ पे ये अपनी कोमलता भी खो देता है और ये व्यवहारिक हो जाता है, अनुशासित हो जाता है और बहुत गंभीर हो जाता है और अपने कैरियर के प्रति समर्पित हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने चर्चा की वृषभ लग्न में चंद्रमा यदि 9th हाउस में बैठा हुआ है और शनि की राशि में बैठा हुआ है, मकर राशि में, तो उसका क्या प्रभाव होता है और व्यक्ति को उसके लिए क्या उपाय करने होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास से, वीडियो से, चर्चा से आपको लाभ होगा और मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।